आज हम बात करेंगे अपनी सीरीज़ में नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की। तो अभी तक हमने 65 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया है पिछली 2 वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे एमसीक्यूज़ की, देखते हैं कितने एमसीक्यूज़ आज हम सॉल्व कर पाते हैं। और सारे के सारे एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी से हैं, तो जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोज़ को पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज accomplished बाई। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है, उसमें एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, केमिकल प्रोसेस होती है, या दोनों होते हैं, या केमिकल और इलेक्ट्रिकल प्रोसेस होती है। तो जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, उसमें एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है, एक केमिकल प्रोसेस होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ वाला आंसर ठीक हो जाएगा। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, जो हमारा फूड होता है, ठीक है, फूड को क्या करा जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है दांतों की हेल्प से। और जो हमारा स्टोमक होता है, ठीक है, इसमें क्या होती है, चर्निंग मूवमेंट होती है, इंटेस्टाइन वगैरह हमारी जीआईटी में चर्निंग मूवमेंट होती है। उस चर्निंग मूवमेंट की हेल्प से क्या करा जाता है, जो फूड होता है उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। केमिकल प्रोसेस या इसे बोलते हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस। तो बायोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है, ये छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होते हैं, इन पर क्या करते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं, एंजाइम्स वर्क करते हैं और इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, जिससे ये इजीली क्या हो सके, अवशोषित हो सके। मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ सॉलोइंग आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ। मतलब फूड का मैस्टिकेशन करना, फूड को कुतरना, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, उस प्रोसेस को कहते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड। और उसे फैसिलिटेट करना सॉलोइंग के लिए, इजीली वो क्या हो, सॉलोड हो जाए, निगल लिया जाए, इजीली निगल लिया जाए। ये 2 मेजर फंक्शंस होते हैं। और ये 2 मेजर फंक्शंस कौन करता है, टीथ, बक्कल कैविटी, माउथ, ट्रैकिया। तो ये हमारा काम किसका होता है, ये हमारा काम होता है बक्कल कैविटी का। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या, टंग पाई जाती है, टीथ और टंग पाई जाती। तो टीथ का काम होता है फूड को कुतरना, मैस्टिकेशन करना, ठीक है, और उसको एक लेप की फॉर्म में, ठीक है, इकट्ठा करना, और जिससे मतलब जैसे फूड होता है, फूड को जो हमारी सैलावा होती है, लार होती है, उसमें मिलाना, ठीक है, ये काम होता है हमारा टंग का। ये छोटा छोटा फूड पार्टिकल है, इसको जो हमारी सैलावा होती है उसमें मिक्स करना, ठीक है, ये काम होता है टंग का। जब ये मिक्स हो जाता है, ठीक है, तो एक बोलस बन जाता है, इसे क्या कहते हैं, बोलस, एक बोलस बन जाता है। ये बोलस इजीली क्या होता है, सॉलोड हो सकता है, या सॉलोइंग को एक नाम और दिया जाता है, उसे कहते हैं डेग्लूटिशन। डेग्लूटिशन भी कहते हैं सॉलोइंग को, मतलब निगलने की प्रोसेस को। नेक्स्ट, सैलाइवा हेल्प इन। फिर से क्वेश्चन पढ़ो, पहला यहाँ पर ऑप्शन खाली है, ठीक है, ऐसे इन सैलाइवा हेल्प इन, फिर खाली है, फिर ये द मैस्टिकेटेड फूड, द मैस्टिकेटेड फूड। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो जो सैलाइवा में क्या होता है, म्यूकस होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, म्यूकस इन सैलाइवा। सैलाइवा में जो म्यूकस होती है वो क्या करती है, हेल्प इन। हेल्प किस में करती है, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है पूरा, लुब्रिकेशन एंड adhering the मैस्टिकेटेड फूड। तो वही बात है जो ऊपर हमने कहा था, मतलब जो हमारा टंग होती है वो हेल्प करती है, जो मैस्टिकेटेड फूड होता है उसे सैलावा में मिलाने के लिए, कौन, टंग हेल्प करती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, पहले में म्यूकस, ठीक है, लुब्रिकेशन, एडहेशन, ये ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। द बोलस, जो हमने अभी आपको बताया, ये जो फूड होता है, मैस्टिकेटेड फूड होता है, इसमें जब सैलाइवा मिलती है तो कि ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म कर लेता है एक बोलस को फॉर्म कर लेता है। इसी बोलस के ऊपर क्वेश्चन है, बोलस इज कन्वेड
इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द, पहला और सेकेंड ऑप्शन क्या है? देखो जो बोलस होता है ये बोलस ले जाया जाता है फेरिंग्स में। ये जो बोलस होता है वो कहाँ पहुँचता है? वो पहुँचता है फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स में पहुँचता है। और फेरिंग्स के बाद कहाँ पहुँचता है? फेरिंग्स के बाद कहाँ पहुँचता है? बोलस पहुँचता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस में किसके द्वारा? बाई, किस प्रोसेस के द्वारा? तो वो पहुँचता है एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं सॉलोइंग या डिग्लूटेशन। सॉलोइंग या डिग्लूटेशन। तो पहले ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन में हो जाएगा ईसोफेगस, ईसोफेगस। और सेकंड ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा? किस प्रोसेस के थ्रू? डिग्लूटेशन, डेग्लूटेशन या सॉलोइंग, सॉलोइंग, ठीक है। तो देखो पहले ऑप्शन में ईसोफेगस, एक ऑप्शन ये है, ठीक है, और डिग्लूटेशन, ईसोफेगस और मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन नहीं होता है, सॉलोइंग। तो ये सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे एमसीक्यूज एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं। द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इन द ईसोफेगस इज नोन एज। तो जो ईसोफेगस होती है हमारी क्या होती है? ये जैसे हमारी ईसोफेगस होती है, ठीक है। अब इस ईसोफेगस में ये जब फूड का पार्टिकल आ जाता है, ये फूड आ गया, तब इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस टाइप से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस की फेज होती हैं, ठीक है। ये ईसोफेगस ऐसे हो जाती है, ठीक है। और क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फूड क्या होता है? ऐसे आगे बढ़ता जाता है। फूड जो होता है वो ऐसे आगे बढ़ता जाता है, स्टोमक में पहुंच जाता है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो मसल्स होती हैं, जो 4 लेयर होती हैं हमारे, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी 4 लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। तो जो हमारी मस्कुलरिस लेयर होती है उसमें क्या होती है? मस्कुलरिस जो हमारी लेयर होती है उसमें क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स फाइबर होते हैं। और वो क्या होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं। तो इन स्मूथ मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, ठीक है, तो जो फूड होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सॉलोइंग, पेरिस्टाल्सिस, चर्निंग मूवमेंट और बोथ बी एंड सी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है जिससे फूड क्या होता है? आगे बढ़ता है। व्हाट कंट्रोल्स द पासेज ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। तो कौन होता है, ठीक है, कौन होता है जो फूड को स्टोमक में पास होने की को कंट्रोल करता है? जैसे इस टाइप से, ये तो ये हमारा क्या है? ईसोफेगस है। ये हमारा क्या है? स्टोमक है। और ये हमारा क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो जो ईसोफेगस होता है स्टोमक में ओपन होता है, तो यहाँ से जो फूड की एंट्री होता है वो कंट्रोल करता है। एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका एक नाम और है कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि हार्ट के पास है। अब स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको कौन रेगुलेट करता है? यहाँ एक स्फिंक्टर होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और किस किस के बीच में? ड्यूडेनम और मतलब स्टोमक के बीच में। तो इसे हम और क्या बोल सकते हैं? गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर, गैस्ट्रोड्यूडेनल स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। तो कौन सा स्फिंक्टर होता है? ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल। यहाँ पर पूछ रहा है पासेज ऑफ फूड इनटू स्टोमक, तो स्टोमक में फूड के पास होने को कौन रोकता है? तो ये वाला स्फिंक्टर रोकता होगा। तो गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये दोनों क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाला कौन सा हमारा है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये वाला है नीचे वाला, मतलब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री को कंट्रोल करता है हमारा पाइलोरिक। द सलाइवा सिक्रेटेड इनटू द ओरल कैविटी। जो सलाइवा होती है ओरल कैविटी में सिक्रीट होती है, ओरल कैविटी में सिक्रीट होती है, उसमें क्या होता है? वाटर होता है, अमाइलेस होता है, टाइलिन होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट। हाउ मैनी ऑफ द एबव आर कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। तो देखो यहाँ पर ओरल कैविटी में कुछ सब्सटेंस दिए हैं, जैसे वाटर दिया है, अमाइलेज दिया है, टाइलिन दिया है, लाइसोजाइम, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट। इतने क्या किए? इतने हमारे पास एलिमेंट दिए हैं, इतनी चीज़ें दी। इसमें से कितनी चीज़ें हैं जो सलाइवा में पाई जाती हैं? सलाइवा में पाई जाती हैं। तो हमारा वाटर तो सलाइवा में होता है, वाटर भी होता है। हमारा एमाइलेज एंजाइम भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, ठीक है। हमारा टाइलिन भी होता है, ठीक है। टाइलिन का एक नाम और होता है, टाइलिन का एक नाम और होता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट, हाँ भाई यही तो सलाइवरी एमाइलेज को ही तो टाइलिन कहते हैं।
सेलेब्री अमाइलेज को ही टाइलिन कहते हैं। तो 1 2 3 ये भी पाया जाता है, ठीक है। लाइसोजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है। हमारा सोडियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी होता है, क्लोराइड भी होता है, बाइकार्बोनेट, मतलब सब होते हैं। तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी पाए जाते हैं, ओनली 8। तो आठों जो कंपोनेंट है वो सैलाइवा में हमारी पाए जाते हैं। Which enzyme is responsible for the initiation of digestion in oral cavity? तो जो ओरल कैविटी होता है, हमारा माउथ होता है, बक्कल कैविटी है यहाँ पर, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो डाइजेशन होता है, किसके डाइजेशन का इनिशिएशन होता है? तो जो हमारी ओरल कैविटी होती है वहाँ पर क्या होता है, जो स्टार्च होता है, ठीक है। हमारी जो रोटी होती है उसमें क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। इस पर क्या करता है, जो सेलेब्री अमाइलेज हमारा है, सेलेब्री अमाइलेज एंजाइम है, सेलेब्री अमाइलेज एंजाइम है। ये एंजाइम इस स्टार्च पर वर्क करता है और इसे माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोस क्या है, एक डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। इसीलिए जब लंबे टाइम तक या थोड़ी देर तक रोटी को चबाते रहो तो वो मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जैसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च। इस स्टार्च पर सेलेब्री एमाइलेज वर्क करता है और कैसे माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है, और माल्टोस हल्की मीठी होती है। तो आंसर क्या होना चाहिए, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम नहीं, म्यूकस स्प्लिटिंग एंजाइम नहीं, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। हाँ, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ये इनिशिएशन होता है डाइजेशन का। और अबाउट 30% ऑफ स्टार्च, 30% क्या होता है, स्टार्च, वो डाइजेस्ट हो जाता है ओरल कैविटी में। ये एनसीईआरटी में लाइन दी है कि 30% जो स्टार्च होता है वो कहाँ डाइजेस्ट हो जाता है, जो हमारी ओरल कैविटी होती है वहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इन दी ओरल कैविटी? तो ओरल कैविटी में कितने परसेंट स्टार्च होता है, वो हाइड्रोलाइज हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है? तो वो होता है 30%। इन द ओरल कैविटी स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू, तो ओरल कैविटी में जो स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होता है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन, कौन सी दो चीज़ों में? तो हमने बताया डाइसैकेराइड में होता है और माल्टोस में होता है। माल्टोस में कन्वर्ट होता है जो कि क्या है, एक डाइसैकेराइड है। नहीं नहीं, नन ऑफ दीज आंसर क्यों दिया है भाई? द ओरल कैविटी स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू, क्या होगा, डाइसैकेराइड में होता है, माल्टोस में होता है। भाई ये ऑप्शन ठीक है, ये गलत दिया है, ठीक है, ये गलत दिया है, नन ऑफ एबव। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ठीक होगा, हम इसमें करेक्शन कर देंगे। द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, तो जो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेलेब्री एमाइलेज, तो ये सेलेब्री एमाइलेज किस पीएच पर वर्क करता है? इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होती है 6.8, 6.8 इसके लिए ऑप्टिमम पीएच होती है 6.8। तो 6.8 क्या है हमारे लिए, स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक है। द एंटीबैक्टीरियल एंजाइम या एजेंट प्रेजेंट इन सैलाइवा दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो हमारी सैलाइवा होती है उसमें क्या होता है, एक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम क्या करता है, जो फूड में हमारे बैक्टीरियल स्पीसीज कुछ आ सकती हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उनकी सेल वॉल को किल करने का काम करता है, मतलब सेल वॉल को ब्रेक डाउन करता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो वो होता है लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। द मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स डज द गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन, तो जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं, ठीक है, उनमें कौन सी जो मेजर टाइप्स ऑफ ग्लैंड हैं वो पाई जाती हैं? मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स डज द गैस्ट्रिक ग्लैंड कंटेन, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेजर टाइप की सेल्स मुख्यतः किस टाइप की सेल्स होती हैं? म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक और चीप सेल, पैराइटल और ऑक्सेंटिक सेल्स। तो क्या होती हैं, इनमें क्या होती हैं, सभी टाइप की जो सेल्स होती हैं वो मेजरली पाई जाती हैं। द फैक्टर एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीटेड बाई, और वो फैक्टर कौन सा है, ठीक है। तो
जो विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, उसके द फैक्टर इसेंशियल फॉर डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 इज सिक्रीटेड बाई, किससे सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है, जो फैक्टर होता है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है ऑक्जेंटिक सेल से, ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रीट होता है। और उस फैक्टर का नाम क्या है, उस फैक्टर को कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन होता है वो क्या होता है, सिक्रीटेड होता है किससे, चीफ सेल से, नहीं भाई, नहीं भाई। एक चीज़ हम देख लें, एक बार थोड़ा लिख कर देख लें। देखो हमारी एक होती है म्यूकस और नेक सेल होती हैं, म्यूकस और नेक सेल होती हैं, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये सिक्रीट करती हैं म्यूकस, ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। एक हमारी होती हैं क्या, हमारी सेल्स होती हैं पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स होती हैं, ठीक है। हाँ, पेप्टिक और चीफ सेल्स होती हैं, सिक्रीट करती हैं प्रो एंजाइम को, प्रो एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, जिसे हम कहते हैं पेप्सिनोजन। एक हमारी क्या होती हैं, पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या सिक्रीट करती हैं, ये HCl को सिक्रीट करती हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर को, इंट्रिंसिक फैक्टर को सिक्रीट करती हैं। फिर से पढ़ते हैं ऑप्शन को, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल, हाँ चीफ सेल से सिक्रीट होता है, ये ऑप्शन ठीक है। स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 से 5 आवर, 4 to 5 आवर, हाँ जो स्टोमक में फूड होता है, ठीक है, वो पहुंचता है तो 4 से 5 आवर तक क्या रहता है, स्टोर रहता है। फूड थ्रॉली मिक्स अप विद एस्टिक गैस्ट्रिक जूस इज नोन एज काइम, तो जो स्टोमक होता है, स्टोमक के क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता रहता है, उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, जो फूड होता है वो क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ये भी बात ठीक है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है हमारे, तो ऑल ऑफ देम इज करेक्ट। पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू, तो पेप्सिनोजन होता है किसके एक्सपोजर पर कन्वर्टेड हो जाता है एक्टिव एंजाइम, किसमें, पेप्सिन में, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, पेप्सिन में। तो किसके एक्सपोजर पे, तो HCl होता है, जब HCl से एक्सपोज होता है पेप्सिनोजन का तो ये एक्टिव पेप्सिन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पेप्सिन कन्वर्ट, जो पेप्सिन होता है, ठीक है, वो क्या काम करता है, पेप्सिन होता है वो क्या करता है, जो प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, उन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देता है पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में और प्रोटियोसिस में, प्रोटियोसिस में, ठीक है। ये जो, और ये पेप्सिन होता है कहाँ वर्क करता है, ऐसे याद रखना, पेट में, पेट में या स्टोमक में। तो पास से पेप्सिन पेट में वर्क करता है और प्रोटीन को ब्रेक करता है, 3 P एक साथ आ रहे हैं। पेप्सिन होता है पेट में वर्क करता है और प्रोटीन को तोड़ता है, किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में। तो किस पे वर्क करता है, प्रोटीन वाला, एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, प्रोटियोसिस और पेप्टोन्स में। व्हाट प्रिवेंट द गैस्ट्रिक इपिथेलियम फ्रॉम एक्सोकोरिएशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज होती है स्टोमक में, क्योंकि हमारा ये स्टोमक है, ये हमारा स्टोमक है, इसमें क्या है, एसिड है। अब एसिड से ये इसकी जो म्यूकोसा है ये बर्न ना हो जाए, जल ना जाए, ठीक है, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 1.8, बहुत ज़्यादा एसिडिक पीएच होती है। तो ये मतलब अपनी ही जो ल्यूमन की जो मतलब कवरिंग है उसको ना जला दे, तो किससे प्रिवेंट किया जाता है, ये प्रिवेंट किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, वो कवरिंग कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जब एसिड इसके कांटेक्ट में आता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है, इसकी जो कवरिंग होती है, म्यूकोसा होती है, वो नहीं जलती है। तो क्या होगा हमारा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट दोनों। द एसिडिटी ऑफ स्टोमक फॉर एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन रिक्वायर्ड, तो जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, ठीक है, प्रो एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट करना है तो स्टोमक की पीएच कितनी होना चाहिए, कितनी पीएच होना चाहिए, वो होना चाहिए 1.8, हाईली एसिडिक पीएच। द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन मिल्क फॉर द इन्फेंट्स इज, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं,
उनका मतलब उनके जो स्टोमक होता है वहाँ पर एक क्या होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का मतलब है ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ दे। और कौन सी प्रोटीन को, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है, केसीन प्रोटीन होती है, उस केसीन प्रोटीन को तोड़ दे। केसीन प्रोटीन को तोड़ देता है पैराकेसिनेट वगैरह में, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मिल्क पर फीड करते हैं। अब मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए उसकी बॉडी में कुछ तो होना चाहिए, तो उनके अंदर एक एंजाइम सिक्रीट होता है जो प्रोटियोलिटिक होता है स्टोमक में, जो केसिन, जो मिल्क प्रोटीन होती है उसे ब्रेक कर देता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है? उस प्रोटियोलिटिक एंजाइम का नाम होता है रेनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये एमसीक्यूज, रेनिन। आप याद रखना, देखो एक होता है रेनिन, ठीक है, एक रेनिन क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। एक ये होता है रेनिन, ये हार्मोन होता है। और रेनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है? ये किडनी से निकलता है। और ये कहाँ से निकलता है? स्टोमक से। तो ये चीज़ याद रखना है, जो एंजाइम होता है उसमें 3 एन होते हैं, जो हार्मोन होता है उसमें 2 एन होते हैं। तो हम याद कैसे करेंगे? देखो हमारा ई है, ई को उल्टा करके बनाओ एंजाइम से तो 3 हो जाएंगे। तो जो एंजाइम होता है उसमें 3 एन होते हैं, ऐसे हम याद रख सकते हैं। जो ई होता है उसे उल्टा कर दो तो 3 हो जाएंगे। तो जो एंजाइम होता है उसमें 3 एन होते हैं, तो हार्मोन में ऑटोमेटिक क्या होंगे? 2 एन हो जाएंगे। आप याद रख सकते हो। यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है, ये वाला ऑप्शन होता है लेक्टिन की जगह पर रेनिन, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, इसीलिए याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लाइपेसेस आर आल्सो सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वहाँ से क्या होते हैं, जो लाइपेसेस होते हैं वो भी सिक्रीट होते हैं। लेकिन जो लाइपेसेस होते हैं वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लाइपेसेस आर आल्सो सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड इन, तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वहाँ से लाइपेस सिक्रीट हो रहे हैं। और वो लाइपेस कहाँ सिक्रीट होंगे? वो सिक्रीट होते हैं स्मॉल अमाउंट में, मॉडरेट अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, और नन ऑफ द एबव। तो किस अमाउंट में होते हैं? वो स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारी क्या कर रही हैं? देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम को, रेनिन को भी सिक्रीट करती हैं। कुछ जो लाइपेस एंजाइम होता है उसे भी सिक्रीट करती हैं, जो क्या करता है? फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऑफ द मूवमेंट आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सर्टेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड, नहीं भाई सर्टेन टाइप्स नहीं होती हैं। वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ ये पॉइंट ठीक लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये कि वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर होती है। मस्कुलरिस लेयर में क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। आंसर देखते हैं क्या? वेरियस टाइप्स। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनमें से कौन कौन है या कौन सा ऐसा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? रिलीज होता है। इसमें से कितने ऐसे हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं? ठीक है, बाइल, हाँ बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस। जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो स्टोमक से रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट नहीं होता है। तो बाइल होता है, पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस होते हैं। और ये तीनों किससे होते हैं? सिक्रीट होते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू होते हैं। और ये डक्ट जो होती है वो गार्डेड होती है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से। तो 3 ऑप्शन सही हैं, ओनली 3। Which of the following guards the release of pancreatic and bile juice into the duodenum? वही चीज है कि कौन सा इसमें स्फिंक्टर है, ठीक है, जो गार्ड करता है रिलीज ऑफ जो बाइल है हमारा, और क्या है? पेनक्रियाटिक जूस है, उसे कहाँ? डिडनम में। तो कौन गार्ड करता है? अभी ऊपर बताया स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। द कंटेंट्स ऑफ पेनक्रियाटिक जूस आर, तो जो पेनक्रियाटिक जूस के कंटेंट है वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, एमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियसेस। तो इनमें से कौन कौन से ऐसे कंटेंट हैं जो क्या हैं? हमारे पेनक्रियाटिक जूस के हैं। तो पेनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिनोजन पाया जाता है,
काइमोट्रिप्सिनोजन पाया जाता है, पेप्सिनोजन नहीं पाया जाता है, ये स्टोमक में होता है। तीसरा हमारा क्या पाया जाता है, तीसरा हमारा पाया जाता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। चौथा पाया जाता है हमारा अमाइलेज, और इसे हम क्या कहते हैं, इसका एक नाम और है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज। आगे हमारा लाइपेसेस होता है, ये भी सिक्रीट होता है कहाँ से, पैनक्रियाटिक जूस में, ये भी पाया जाता है। तो 5 न्यूक्लियसिस ये भी होता है हमारा, तो 6। तो जो 6 होते हैं, एक नहीं है पेप्सिनोजन, तो ओनली 6 ऑफ दी एबव। सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है, एक बार फिर से पढ़ लें। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, पेप्सिनोजन नहीं होता है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस होता है, अमाइलेज भी होता है, अमाइलेसिस भी होते हैं, लाइपेसिस भी होते हैं, न्यूक्लियसिस होते हैं। भाई 6 होते हैं। ये टाइपिंग एरर है, ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हो वो हमें बता देना, टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पीडीएफ को अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। What are the inactive enzyme of the pancreatic juice? जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें कौन कौन से जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है, ट्रिप्सिन होती है, एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन होती है इसकी। और जो ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, ये किससे होता है, एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस, ये एंटेरोकाइनेस कहाँ से निकलता है, ये निकलता है कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ठीक है। एंटेरोकाइनेस एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एंटेरोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। अब ये ट्रिप्सिन होता है, ये ट्रिप्सिन क्या करता है, हमारा जो काइमोट्रिप्सिनोजन होता है और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस होता है, ये जो ट्रिप्सिन होता है ये काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस दोनों को क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे कौन से हो गए, 1 2 3 एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेस। तो ओनली 3 ऑफ दी एबव, आंसर ठीक हो जाएगा। What activates the enzyme of pancreas? तो पेनक्रियास के एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है, कौन एक्टिवेट करता है, तो काइमोट्रिप्सिनोजन और एंटेरोकाइनेस, ठीक है। नहीं भाई, काइमोट्रिप्सिनोजन नहीं करता है, एंटेरोकाइनेस और ट्रिप्सिन, हाँ एंटेरोकाइनेस करता है, और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो करता है, ऊपर आपको बता दिया है। बाइल रिलीज इनटू द ड्यूडेनम कंटेन, तो जो ड्यूडेनम में बाइल रिलीज होता है उसमें क्या होता है, तो बाइल में क्या होता है, बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं और बाइल पिगमेंट होते हैं, तो बोथ आंसर ठीक हो जाएगा। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रीट्स द एंजाइम, तो ऊपर हमने बात की थी एक एंजाइम की हमने बात की थी, कौन सा एंजाइम था हमारा एंजाइम था एंटेरोकाइनेस। तो एंटेरोकाइनेस जो एंजाइम होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकलता है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट है द कंपोजिशन ऑफ बाइल सॉल्ट, तो जो बाइल सॉल्ट होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट नहीं होते हैं। बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल ये भी नहीं होते हैं, फास्फोलिपिड ये भी नहीं होते हैं, नन ऑफ द देम, तो नन इसका आंसर ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो बाइल सॉल्ट होते हैं उसमें क्या होता है, ग्लाइकोलेट होते हैं, टार्कोलेट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसेल्स इज नोन एज, तो जो फैट होता है, बड़ी फैट को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, और उन छोटे पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, मिसल्स कहते हैं। जैसे ये फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे माइसेल्स में क्या किया, तोड़ दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन। और इमल्सिफिकेशन कौन कराता है, हमारा जो बाइल होता है वो इमल्सिफिकेशन कराता है। द गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसल एपिथेलियम सिक्रीट, तो जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम होती है उसकी जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो क्या सिक्रीट करती, याद रखना जो गोबलेट सेल्स होती हैं वो कहीं पर भी हो वो म्यूकस को सिक्रीट करेंगी, उनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, उनका काम। गोबलेट सेल आपको कहीं पर भी दिख जाए तो गोबलेट सेल्स का काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना, ठीक है, तो म्यूकस को ये सिक्रीट करती। एंटेरोकाइनेस कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है, इंटेस्टाइनल जो हमारी म्यूकोसा होती है, ठीक है,
उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं। उस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कुछ सेल्स पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो क्या सिक्रीट करती हैं, एंटेरोकाइनेस। थोड़ा आपको बता दें, एंटेरोकाइनेस मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कौन सिक्रीट करता है। तो क्या होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमारा क्या होता है, बिल्लाई होते हैं, ठीक है। बिल्लाई की सेल्स होती हैं ब्रश बॉर्डर, उनकी जो ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, हम ये कहें कि बिल्लाई, ब्रश बॉर्डर जो सेल्स होती हैं बिल्लाई होती हैं, ठीक है। इनके साथ जो गोबलेट सेल्स होती हैं, गोबलेट सेल्स के सिक्रीशंस मिल जाते हैं और वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं क्या, सक्कस, सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस को फॉर्म करते हैं। और इसी सक्कस एंटेरिकस में क्या होता है, एंटेरोकाइनेज होता है। सक्कस एंटेरिकस को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसी इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है, हमारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है। सक्कस एंटेरिकस कंटेन, तो जो हमारा सक्कस एंटेरिकस होता है उसमें क्या क्या होता है, सक्कस एंटेरिकस में क्या होता है, डाइसैकेराइड लाइपेस। हाँ, तो सक्कस एंटेरिकस में डाइसैकेराइडेस भी होता है, ठीक है, लाइपेस एंजाइम भी होता है, डाइपेप्टाइडेस और डाइन्यूक्लियोसाइडेस। तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर जो नाम होना चाहिए, यहाँ पर डाइसैकेराइडेस होना चाहिए, ये थोड़ा पता है करेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर डाइसैकेराइडेस होना चाहिए, लाइपेस ठीक है, डाइपेप्टाइडेस, मतलब न्यूक्लियोसाइडेस और म्यूकस, तो सभी चीज़ें पाई जाती हैं भाई यहाँ। ऑल ऑफ दीज इसका क्या होगा, आंसर ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर भी थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पर डाइसैकेराइडेस होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा एरर हो जाते हैं टाइपिंग एरर की वजह से, लेकिन जहाँ पर भी एरर है मैं आपको कंफर्म करते हुए चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द पीएच ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जो जूस होता है उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.8। हमारी जो सैलाइवरी जूस होता है, ठीक है, सैलाइवरी जूस होता है या सैलाइवा होती है, उसकी पीएच कितनी होती है, 6.8। जो हमारा स्टोमक होता है उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच होती है 1.8। और जो हमारा इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसकी पीएच होती है 7.8। तो याद रखना है, ये कितनी 8 सब में आ रहे हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे। सक्कस एंटेरिकस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ। तो जो सक्कस एंटेरिकस होता है, जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस भी कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस किसके सिक्रीशन से, किस सेल्स के सिक्रीशन से फॉर्म होता है, तो म्यूकस सेल्स, जिन्हें हम गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, गोबलेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल्स। और ब्रश बॉर्डर सेल्स किसकी होती हैं, हमारी जो बिल्लाई होती हैं उनकी सेल्स होती हैं, बिल्लाई की सेल्स होती हैं। तो जो म्यूकस सेल्स होती हैं और ब्रश बॉर्डर सेल्स होती हैं, ये दोनों मिलकर कुछ सिक्रीशंस करती हैं, उस सिक्रीशंस को हम क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। तो बोथ आंसर इसका ठीक हो जाएगा। तो आज हमने थर्ड पार्ट में अप्रॉक्स 35 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता देना, हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।